गुड इवनिंग। देखो बेटा, आज का क्लास में हमने वी हैव टू फाइंड आउट एनांशियोमर, डायस्टेरियोमर्स और आइडेंटिकल। ठीक है ना। सो आपको ऐसा 2 क्वेश्चन देता है बेटा, मतलब ऐसा 2 पेयर्स, ऐसा 2 पेयर्स देता है। ये 2 पेयर्स आइडेंटिकल हो गए क्या, नेक्स्ट एनांशियोमर्स होता है क्या, डायस्टेरियोमर्स होता है क्या, ऐसा क्वेश्चन आता है। मतलब इधर मेंशन करता देख लो, हम बताएंगे एनांशियोमर, दूसरा डायस्टेरियोमर, और तीसरा आइडेंटिकल। सो ये 2 पेयर्स ही, ये जो है ना 2 पेयर्स, इस तीनों में कौन सा वाला होगा करके क्वेश्चन आता है। तो बेटा वेरी गुड, सही बताया आपने, वेरी इंटेलिजेंट। डायस्टेरियोमर्स तो शो नहीं करेगा क्योंकि 1 कैरल सेंटर है, 1 कैरल सेंटर में डायस्टेरियोमर्स नहीं बता सकते। वेरी गुड बेटा, वेरी नाइस, सुपर। सो हम अभी इधर बताना है ये 2 ग्रुप्स एनांशियोमर शो करेगा क्या, आइडेंटिकल होता है क्या बोल के हम बताना पड़ता है। ठीक है ना, वेरी गुड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने इससे पहले लास्ट क्लास में बताया था आरएस कॉन्फ़िगरेशन वेज डैश पे। आपको आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालने को नहीं आ रहे तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा है, मैं रखा है उधर, वहाँ पर आप देख सकते। ठीक है ना। तो आरएस कॉन्फ़िगरेशन इन वेज डैश एंड आरएस कॉन्फ़िगरेशन इन फिशर प्रोजेक्शन, आरएस कॉन्फ़िगरेशन इन अलीन्स, बाइफिनाइल्स, पायरो कंपाउंड्स में डिफरेंट कंपोनेंट्स में और डिफरेंट वे ऑफ फिशर में कैसा होगा, वेज डैश में कैसा होगा, वो मैंने डिटेल में बताया, आप वहाँ पर देख लो। ठीक है ना। तो डिस्क्रिप्शन में है, उसका लिंक एक बार सर्च करो। ओके, राइट। सो फाइनली यहाँ पर मैंने ये बता रहा है आरएस कॉन्फ़िगरेशन कौन सा रूल का प्रकार चलता है बेटा। वेरी गुड, वेरी नाइस। सीआईपी रूल का प्रकार चलता है, राइट। सीआईपी रूल का मतलब क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द एटॉमिक नंबर, देन आफ्टर एटॉमिक नंबर सेम रहता है तो एटॉमिक मास चेक करते, एटॉमिक मास भी सेम रहता है तो नेक्स्ट एटम का एटॉमिक नंबर चेक करते। वेरी गुड। सो फर्स्ट इधर हम क्या करेंगे, ये कैरल सेंटर में फर्स्ट हम प्रायोरिटी देंगे चारों ग्रुप को। सो Cl फर्स्ट प्रायोरिटी बेटा, क्योंकि इधर क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा एंड हाइड्रोजन का आइसोटोप दिया है ये ट्यूटेरियम एंड ड्यूटेरियम। सो फाइनली हम बात करें तो सेकंड नंबर इसको जाएगा, थर्ड नंबर इधर है डी को एंड फोर्थ नंबर इधर है। तो देखे तो एक्चुअली क्या होता है बेटा, वेज डैश में फोर्थ ग्रुप प्रायोरिटी रहना चाहिए। कौन सा ग्रुप प्रायोरिटी रहना है? फोर्थ ग्रुप डैश पे आना है, तब भी हमने कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं कर सकते। तो अगर फोर्थ ग्रुप डैश पे नहीं रहता है तो क्या करना सर, जो हमको कॉन्फ़िगरेशन आता है ना वो चेंज करना पड़ता है। वो भी मैंने बताया दिया। इवेंट टाइम इंटरचेंजेस और ऑड टाइम इंटरचेंजेस रहता है तो कैसा रहता है, इवेंट टाइम रहता है तो सेम कॉन्फ़िगरेशन, ऑड टाइम रहता है तो कॉन्फ़िगरेशन विल बी चेंज, वो एक बार चेक कर लो। सो फाइनली हम बात करें तो फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर ऐसे गया, तो थर्ड नंबर से सेकेंड नंबर तो नहीं जा सकते। सो फाइनली फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो रोटेशन कैसे हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो रहा है। मगर इधर क्या है, सॉलिड लाइन पे लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप दिया तो हमने इसको स्विच करना पड़ेगा, मतलब इंटरचेंज करना पड़ेगा, क्योंकि डैश लाइन पे लेके आना है फोर्थ ग्रुप को। इसलिए वो लेके आने के बेटर आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालते समय में आर कॉन्फ़िगरेशन आए तो अभी क्या करो, एस कॉन्फ़िगरेशन लिख लो और टाइम चेंज कर लेना आपने। तो ये ग्रुप इधर आने के लिए ये ग्रुप इधर लेके जा रहे हैं, ये ग्रुप इधर लेके आ रहा है, तो 1 टाइम स्विच किया तो फाइनली आपको इधर आर बिकम्स टू एस आया बेटा, आर टू एस आया, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन एस। अब इधर का निकालेंगे। सो फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, तो फाइनली हम रोटेशन किया था क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ पे आया, डैश पे आया। फोर्थ ग्रुप डैश पे आया तो कॉन्फ़िगरेशन बदलना नहीं, तो आर आया तो आर ही लिखना है। देखो कॉन्फ़िगरेशन इसका एस आया, इसका आर आया। मैंने बोला था ना कल का क्लास में, एनांशियोमर्स का मतलब क्या होता है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज टू ईच अदर, वो तो डेफिनेशन है कि नहीं। सो मगर हम कंपोनेंट दिए तो हम कैसे फाइंड आउट करना, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो कॉन्फ़िगरेशन निकाल के बताना पड़ता है, आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालो, मतलब ये जो कंपोनेंट का फार्मूला, ये जो कंपोनेंट का फार्मूला दोनों का सेम ही है, स्ट्रक्चरली सेम ही है और कंपोनेंट का फार्मूला भी सेम ही है, मगर यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन क्या आया, एस कॉन्फ़िगरेशन, इसको आर कॉन्फ़िगरेशन आया। तो एक में एस आए तो दूसरे में आर आए तो ऑब्वियसली क्या बोलते, वेरी गुड, एनांशियोमर्स बोलते, बराबर है ना। अगर सेम कॉन्फ़िगरेशन रहता है तो आइडेंटिकल, तो अभी आइडेंटिकल तो होता ही नहीं। तो फाइनली गिवन दीज 2 क्वेश्चंस, मतलब ये जो क्वेश्चन में दीज 2 आर पेयर्स एक्ट एज एनांशियोमर्स। ओके, वेरी गुड। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
यहाँ पर चेक करें तो मैंने क्वेश्चन लिख के रखा है बेटा इधर, ये क्वेश्चन में चेक करेंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी किसको जाएगा? आयोडीन, सेकंड Br, थर्ड Cl, फोर्थ ग्रुप कहाँ पे आया बेटा? सॉलिड लाइन पे आया, देखो लाइन पे आया। तो एक्चुअली कहाँ पे होना चाहिए? डैश पे होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? रोटेशन करेंगे 1 2 3। कैसा घूम रहा है अपने? क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूम रहा है। तो ये तो स्विच करना पड़ेगा। तो ये स्विच का बारे में मैंने लास्ट क्लास में बताया था, एक बार वो वीडियो में चेक कर लो, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पर ऑड टाइम कॉन्फ़िगरेशन, मतलब ऑड टाइम इंटरचेंज करना पड़ता है। इंटरचेंजेस ऑड टाइम, इवन टाइम नहीं, ऑड टाइम चेंज कर रहे हैं। तो फाइनली यहाँ पर ऑड टाइम चेंज कर रहा है, मतलब फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन तो क्या आ रहा है? आर आया, आर बिकम्स टू क्या होता है अभी? एस होता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन एस कॉन्फ़िगरेशन। तो क्यों एस कॉन्फ़िगरेशन सर? आर तो है ना बेटा इधर, ये जो फोर्थ ग्रुप सॉलिड लाइन पे है, एक्चुअली हमारे को डैश लाइन पे आना चाहिए, मगर इसीलिए मैम क्या कर दिया था? स्विच किया था। मगर ये ग्रुप इधर लेके गया और ये ग्रुप इधर लेके आने के लिए इंटरचेंज कर रहा है। वन टाइम इंटरचेंज किया, इसलिए कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है। राइट, नेक्स्ट वन, फर्स्ट प्रायोरिटी आयोडीन, सेकंड प्रायोरिटी ब्रोमीन, थर्ड प्रायोरिटी Cl। तो फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे आया फ्लोरीन। वेरी गुड। तो फाइनली हम कैसे जाना है? 1 2 3 4, फोर्थ को स्किप करके जा सकते हैं ना? वेरी नाइस। सो आप कैसे घूम रहे हैं बेटा? राइट हैंड से रोटेशन हुआ, तो इसमें आर, इसमें तो एस आया क्योंकि आर बदल गया ना सर, एस हो गया। और इसमें आर जो आया वो ही लिखा है, उसका चेंज नहीं किया। क्यों नहीं चेंज किया? फोर्थ ग्रुप डैश पे आए तो इंटरचेंज नहीं करने का, समझ में है ना? वेरी गुड। अभी देखें तो ये एस आया, इसमें आर आया, तो मुझे बता दीजिए ये एनांशियोमर्स होता है क्या? एनांशियोमर्स होता है क्या? और डायस्टीरियोमर्स होता है क्या? और आइडेंटिकल होता है क्या? सो ऑब्वियसली डायस्टीरियोमर्स तो होता ही नहीं, क्योंकि मोनोकायरल सेंटर में डायस्टीरियोमर्स बता नहीं सकते, ये तो ध्यान में रख लो। और कॉन्फ़िगरेशन तो चेंज आया, तो चेंज आए तो आइडेंटिकल तो नहीं होगा, तो ऑब्वियसली क्या होगा? एनांशियोमर्स होता है। ठीक है ना? वेरी गुड। राइट, कम टू द थर्ड क्वेश्चन। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड। ठीक है, तो दिस इज कायरल सेंटर नाउ हियर, तो वी हैव टू गिव द नंबरिंग फॉर दैट 4 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू CIP रूल। सो फर्स्ट यू हैव टू चेक द एटॉमिक नंबर। सो एटॉमिक नंबर फ्लोरीन को ज़्यादा है, फर्स्ट प्रायोरिटी। सर इधर हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटेरियम को एटॉमिक नंबर सेम ही रहता है, मगर मास चेक करो बेटा, ट्रिटेरियम को ज़्यादा है, देन D, देन H। तो फोर्थ ग्रुप देख लो वर्टिकल पे है, तो ये भी ध्यान में रख लो। फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल पे रहता है तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने का नहीं है। अगर हॉरिजॉन्टल पे फोर्थ ग्रुप रहता है तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना है, मतलब आपको R आए तो S लिखना है, S आए तो R लिखना है। मगर इधर कैसे है? R आए तो R ही लिख लो, S आए तो S ही लिख लो, चेंज करने का जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना? सो यहाँ पर फोर्थ ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे आया तो कॉन्फ़िगरेशन बदलना नहीं। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ को स्किप करके जा सकते हैं बेटा, कोई टेंशन नहीं है, मगर इससे नहीं जाना है। तो अब कैसे रोटेशन हो रहा है? और कॉन्फ़िगरेशन। कम टू द दिस क्वेश्चन, फर्स्ट नहीं, किसको जाएगा? फ्लोरीन को जाएगा। वेरी गुड। सेकेंड एंड थर्ड, दिस इज फोर्थ ग्रुप। तो कम टू द 1 2 3 ऐसा जाना है। तो फोर्थ नंबर हॉरिजॉन्टल पे आया, तो आपने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है, तो S बिकम्स टू क्या होता है बेटा? R। फर्स्ट आपको कॉन्फ़िगरेशन S आया तो मैंने बदल दिया। क्यों बदल दिया? यहाँ पर लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ पे आया? हॉरिजॉन्टल पे आया। कहाँ पे होना चाहिए? वर्टिकल पे होना चाहिए। तो इसके लिए हमने इंटरचेंज करते ना, वन टाइम स्विच करते ना, उधर वन टाइम ऑड टाइम इंटरचेंज किया तो कॉन्फ़िगरेशन बदलता है। तो इधर भी वैसा ही है, इधर लेके आने के लिए, नहीं तो इधर लेके आने के लिए, कैसे भी हम एक तरफ इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो दैट्स वाई वो इंटरचेंज करने से बेटर क्या करना है? सो डायरेक्ट हमको जो कॉन्फ़िगरेशन आता है उसको बदल देना है बस। तो मुझे इसका कॉन्फ़िगरेशन R आया, तो इधर भी R दिख रहा है, देख लो, यहाँ पर भी R आया, यहाँ पर भी R आया। तो यहाँ पर तो एनांशियोमर्स तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। डायस्टीरियोमर्स तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि मोनोकायरल सेंटर है। ऐसा नो? राइट। अगर इधर बात करें तो कॉन्फ़िगरेशन दोनों का सेम ही आया, तो क्या बोलते बेटा? आइडेंटिकल। ठीक है ना? वेरी गुड। राइट, कम टू द फोर्थ क्वेश्चन। सो यहाँ पर चेक करें तो कायरल सेंटर प्रेजेंट है, एक ही कायरल सेंटर है, तो हम बात करें तो डायस्टीरियोमर्स होता ही नहीं, हम बात करेंगे एनांशियोमर्स होगा क्या, आइडेंटिकल होगा क्या। ओके, इस दोनों में कौन सा एक होना चाहिए चेक करेंगे अपन। सो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको जाएगा? क्लोरीन, देन फ्लोरीन, देन कार्बन, देन डी। तो कम टू द 1 2 3, आपने एंटी क्लॉकवाइज में चले जा रहे हैं, मगर फोर्थ ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे आया, तो इसके लिए हमने क्या करना पड़ता है? स्विच करना पड़ता है, बराबर है ना? तो स्विच किया है तो एक टाइम स्विच कर रहे हैं, तो वर्टिकल पे आने के लिए तो कॉन्फ़िगरेशन बदल लो, S आए तो R कर लो। देखो हॉरिजॉन्टल पे फोर्थ ग्रुप आए तो फोर्थ नंबर हॉरिजॉन्टल पे रहता है तो वी शुड बी चेंज द कॉन्फ़िगरेशन, मैं वही किया है। देन नेक्स्ट वन, फर्स्ट, देन सेकेंड,
देन थर्ड, देन फोर्थ नंबर वर्टिकल पे चेंज करने की जरूरत ही नहीं है कॉन्फ़िगरेशन। देखो आप कैसे रोटेशन हो रहा है बेटा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है, तो दिस इज आर। मतलब फाइनली इधर तो आपको एस कॉन्फ़िगरेशन आ रहा था, मगर एस बिकम्स टू क्या हो गया, आर हो गया, और इधर क्या हो रहा है, आर कॉन्फ़िगरेशन ही आया, तो आर, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, आर आर मतलब सेम, तो आइडेंटिकल है, एनांशियोमर्स नहीं होगा बेटा, ठीक है। राइट, नेक्स्ट कम टू द दिस क्वेश्चन, टू कायरल सेंटर्स। तो टू कायरल सेंटर्स में हम अभी डायस्टेरियोमर बता सकते और एनांशियोमर भी बता सकते और आइडेंटिकल भी बता सकते, मगर मोनोकायरल सेंटर में डायस्टेरियोमर्स नहीं बता सकते, ये ध्यान में रखें। राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों का कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। फर्स्ट इसमें चेक करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर से भी फ्लोरीन को ज़्यादा है, 9 है, इधर 8 है, तो ये कार्बन में फर्स्ट प्रायोरिटी इसको गया, नेक्स्ट प्रायोरिटी ऑक्सीजन को जाएगा, ऑक्सीजन का जाएगा ना। राइट, इसको जोड़ के डायरेक्ट ऑक्सीजन है, सेकेंड ऑब्वियसली नीचे तरफ थर्ड जाएगा, फोर्थ ऊपर जाएगा, ठीक है ना। तो 1 2 3 जा रहा है, आपने कैसे रोटेट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट हो रहा है, तो यहाँ पर आपको कॉन्फ़िगरेशन यस बेटा, ओके, इस जगह पे। राइट, कम टू द दिस क्वेश्चन, फर्स्ट सेकेंड ऑब्वियसली थर्ड जाएगा, दिस इज फोर्थ, तो आप रोटेशन ऐसा हो रहा है, तो ये भी कौन सा है डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, एस हो गया, ठीक है। अभी इसमें चेक करेंगे, फर्स्ट देन सेकेंड देन थर्ड, तो कम टू द डायरेक्शन, कैसे चल रहा है डायरेक्शन, और कॉन्फ़िगरेशन, तो इधर और कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना क्या नहीं, फोर्थ ग्रुप वर्टिकल पे आया, चेंज करने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट देन सेकेंड देन थर्ड, तो अकॉर्डिंग टू CIP रूल बेटा, एक बार आपको ये नहीं समझ रहा है तो एक बार वीडियो में RS कॉन्फ़िगरेशन पूरा डिटेल में दिया, एक बार वीडियो पूरा चेक करना, ओके, सुन लीजिए। फर्स्ट सेकेंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, इधर क्या करेंगे, यहाँ पर एस आया और इधर भी एस आया, और इधर क्या आ रहा है, आर आया, एक जगह पे एस आया, देख लो, एक तो एनांशियोमर जैसा दिख रहा है, ये वाला है, राइट। नेक्स्ट कम टू द दिस क्वेश्चन, ME मतलब CH3 बेटा, टेंशन मत लो, CH3 को ME मतलब शॉर्ट फॉर्म में मिथाइल, तो ET मतलब CH2CH3 बेटा, इसको शॉर्ट फॉर्म ET लिखते, ओके, जानते हैं ना आप लोग, वेरी गुड। सो फाइनली फर्स्ट प्रायोरिटी इधर गया, जो कार्बन को, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, मगर नेक्स्ट आइटम ऑक्सीजन, इधर नेक्स्ट आइटम हाइड्रोजन है, सो सेकंड प्रायोरिटी नीचे गया, तो ऑब्वियसली ऊपर जाएगा थर्ड प्रायोरिटी, 1 2 3, क्लॉकवाइज डायरेक्शन जा रहे हैं आपने, मगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोले तो R लिखना है, मगर बदल दिया, S लिखा, क्यों लिखा है, S फोर्थ ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे आया, तो कॉन्फ़िगरेशन बदलना है। राइट, कम टू द दिस क्वेश्चन, फर्स्ट ऑटोमेटिकली सेकंड ऊपर जाएगा, ऑक्सीजन है, इधर कार्बन से, तो हम रोटेशन ऐसा किया, क्लॉकवाइज है, तो एक्चुअली फोर्थ ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे आया, दिस इज थर्ड नंबर, दिस इज सेकंड नंबर, सो फाइनली आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, पर मगर यहाँ पर R बिकम्स टू S होता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल पे दिया ना फोर्थ ग्रुप, ओके। सो कम टू द फर्स्ट देन सेकेंड, एंड ऐसा रोटेशन हुआ है क्लॉकवाइज, दिस इज R बिकम्स टू क्या होता है, R बिकम्स टू S, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो रोटेशन ऐसा हुआ है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ऐसा रोटेशन होता क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब R बिकम्स टू क्या हो जाएगा, S होता है। तो फाइनली यहाँ पर हम बात करें तो देखो बेटा, फर्स्ट आप ऐसा गया क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब R बिकम्स टू S, क्योंकि फोर्थ ग्रुप कहाँ पे दिया, हॉरिजॉन्टल पे दिया, H को, इधर H फोर्थ ग्रुप है, कहाँ पे दिया, हॉरिजॉन्टल पे दिया, तो आपका डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, सही है, मगर देख ले तो R बिकम्स टू S हो गया, तो इधर भी S दिख रहा है और उधर भी S दिख रहा है, तो अगर आपने नंबरिंग किया तो 1 2 3 4 5, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, 2 नंबर पे S आया, 3 नंबर पे भी S आया, और मिथाइल से जाना है ना, लोएस्ट नंबर इधर आता है, इधर इथाइल है, तो इधर क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, सो 2 पे क्या आया, S आया, और 3 पे क्या आया, 1 2 3 पे भी S आया, तो इसको हम क्या बोलते, आइडेंटिकल बोलते, क्या बोलते बेटा, आइडेंटिकल, समझ गया ना। राइट, नेक्स्ट कम टू द दिस क्वेश्चन, सो यहाँ पर चेक करें तो वेज पे दिया, डैश पे क्या रहेगा, हाइड्रोजन, ये देखना, तो फर्स्ट प्रायोरिटी, कम टू द सेकेंड, दिस इज फोर्थ, दिस इज थर्ड, क्योंकि Cl है ना बगल में, राइट, 1 2 3 मतलब आपने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जा रहा है, S होगा इसका, और इधर 1 नीचे तरफ 2, क्योंकि Br है, तो आपने ऐसे घूम रहे, फोर्थ ग्रुप डैश पे दिया, तो आपने यहाँ पर लिख सकते हैं और कॉन्फ़िगरेशन, ऐसा रोटेशन हुआ, इधर कैसे हुआ, ऐसा रोटेशन हुआ, तो R एंड S आया, फिर इधर चेक करें तो इधर क्या है, डैश पे हाइड्रोजन है, 1, दिस इज 2, तो 1 2 3, R कॉन्फ़िगरेशन बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डैश पे फोर्थ ग्रुप आया, ओके। राइट, नेक्स्ट Br फर्स्ट है, सेकंड ऊपर जाएगा, थर्ड इधर आएगा, वेज पे क्या आएगा, हाइड्रोजन आएगा, दिस इज फोर्थ ग्रुप,
तो 1 2 3, मतलब फाइनली आपने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जा रहा है तो S बिकम्स टू R, क्योंकि ये डैश पे लेके जाना है ना, स्विच करना है, उधर इंटरचेंज करना है वन टाइम, इसको डैश पे रखना है फोर्थ ग्रुप को, तो वो रखने के से बेटर S आया, मुझे R लिखा है, इधर भी R है, तो इधर देखिए तो R S आया, नहीं तो हम क्या करेंगे फर्स्ट नंबरिंग करेंगे, ब्रोमीन से फर्स्ट आते हैं ना, वेरी गुड। सो ब्रोमीन को क्या आया, इधर S आया, तो 1S 2R, इधर क्या है 1R, तो इधर 1 2 3 लिखते हैं ना हमने IUPAC नोमेनक्लेचर में, सो 1R 2R। सो देखिए तो यहाँ पर 1S इधर 1R, इस दोनों हमको कैसे दिख रहा है, ये दोनों एनांशियोमर जैसे दिख रहा है कि नहीं, ये दोनों एनांशियोमर जैसे दिख रहा है, और ये दोनों कैसे दिख रहे हैं, देख लो 1R 1S 1R 2R 2S, देख लो 2S है क्या इधर, नहीं ना बेटा, इधर आ रहा है ना 2 पे, वेरी गुड, सही बताया आपने। तो फाइनली यहाँ पर हम बात करें तो इधर तो S आया था पहला, इधर R आया, S R R R आया, वेरी गुड, 1R 2R, तो 1 जो है आइडेंटिकल नहीं, 1 जो है एनांशियोमर से, एनांशियोमर जैसे दिख रहा है S एंड R, सेकेंड कैसे दिख रहा है, आइडेंटिकल जैसे दिख रहा है, तो एनांशियोमर जैसे आइडेंटिकल जैसे दिखे तो हम ये दोनों को क्या बोल सकते हैं बेटा, डायास्टीरोमर्स, डायास्टीरोमर्स बोल देते हैं। ओके, समझ में आया, कुछ नहीं, तो क्या है बेटा एनांशियोमर्स बोले तो कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होना चाहिए, इधर का कैरल सेंटर पे उधर का कैरल सेंटर पे डिफरेंट रहना, मतलब फर्स्ट एग्जाम्पल में कॉन्फ़िगरेशन, सेकंड एग्जाम्पल में वही सेम नंबर पे कॉन्फ़िगरेशन बदलना है, इधर 1 सेकंड कैरल सेंटर पे आ रहा है तो उधर भी सेकंड नंबर का कैरल सेंटर पे S आना, इधर सेकंड थर्ड कैरल सेंटर पे है अगर S आए तो उधर थर्ड नंबर का कैरल सेंटर पे R आना, ऐसा डिफरेंट आए तो एनांशियोमर, इधर R आया उधर भी R आया आइडेंटिकल, इधर भी S आया उधर भी S आया आइडेंटिकल। अगर डायास्टीरोमर्स कैसे रहता है बेटा, इधर R आया सेकंड नंबर पे, इधर भी R आया, ओके, मगर थर्ड नंबर पे इधर S आया, थर्ड नंबर पे उधर R आया, तो ये दो एनांशियोमर जैसे दिख रहा है, ऊपर वाला आइडेंटिकल जैसे दिख रहा है। सो ऐसा सेम कॉन्फ़िगरेशन एंड डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन मिलके आए तो सो ऑटोमेटिकली यू चूज द आंसर डायास्टीरोमर्स, समझ में आया ना, राइट, वेरी गुड। सो मैं और क्वेश्चन लेके आता हूँ, तब तक ये लिख के रख लो, फॉलो करो, ओके, राइट। राइट बेटा, मैंने इधर सम क्वेश्चन लेके आया, इसमें हमने क्या बताएंगे, एनांशियोमर्स होगा क्या, डायास्टीरोमर होता है क्या, और आइडेंटिकल होता है क्या, चेक करना। एक बार आप चेक करके बता दो, फाइंड आउट करो इसका, और इस कॉन्फ़िगरेशन निकाल के बता दीजिए, ठीक है, आप बता के मेरा कमेंट में बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कमेंट में बता दीजिए, ओके, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ, दिस इज सिक्स्थ, ये 6 क्वेश्चन का RS कॉन्फ़िगरेशन निकालो, निकाल के मुझे क्या बोलते हैं कमेंट में फर्स्ट आंसर, सेकंड आंसर, थर्ड आंसर भेज दीजिए, ओके, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लो, ये जो है Cl फर्स्ट, इधर हाइड्रोजन, यहाँ पर फर्स्ट, यहाँ पर इधर साइड जाए तो क्या है, इधर साइड सेम ही आ रहा है, बराबर है ना सर, मगर इधर RS कॉन्फ़िगरेशन बताने को नहीं आ रहा है बिल्कुल, क्योंकि इधर कैरल सेंटर ही नहीं है ना, नहीं आ रहा है, तो इधर ऑलरेडी आपको दे दिया बेटा, क्या दिया, इधर क्या है हाइड्रोजन डैश पे, इधर क्या पे है डैश पे, मगर इधर कहाँ पे वे हाइड्रोजन, बोलना कहाँ पे वेज पे, तो इधर कहाँ पे दिया हाइड्रोजन डैश, ये वेज पे रहता है तो डैश पे हाइड्रोजन रहेगा, तो ये सिस फॉर्म है, ये हाइड्रोजन का रिस्पेक्ट में बेटा सिस फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म है, ट्रांस, सिस एंड ट्रांस क्या होता है, डायास्टीरोमर्स, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज इज द एनांशियोमर, ठीक है ना, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज टू ईच अदर एनांशियोमर, नॉट मिरर इमेज टू ईच अदर, ये मिरर इमेज नहीं होता है, इसको हम डायास्टीरोमर्स बोलते हैं, सिस एंड ट्रांस डायास्टीरोमर्स, फिक्स हो जाओ। नेक्स्ट इधर भी वैसी है ना बेटा, यहाँ पर कहाँ पे लिखना है हाइड्रोजन डैश पे, इधर वेज पे क्या लिखना है हाइड्रोजन, इधर वेज पे क्या लिखना बेटा हाइड्रोजन, इधर कहाँ पे लिखना बेटा हाइड्रोजन वेज पे लिखना है, तो इसमें RS कॉन्फ़िगरेशन बता नहीं कर सकते क्योंकि वेज डैश दे दिया, तो हम क्या करेंगे, ये दोनों वेज पे आया, ये दो चेक करें तो एक डैश पे एक वेज पे आया, तो फाइनली दिस इज सिस फॉर्म, दिस इज ट्रांसफॉर्म, तो ये दोनों क्या होते हैं डायास्टीरोमर्स, समझा, वेरी गुड। सो कम टू दिस क्वेश्चन, यहाँ पर डैश पे हाइड्रोजन, यहाँ पर डैश पे हाइड्रोजन, ठीक है ना। अभी इधर RS कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, 1
इधर साइड 2, इधर साइड 3, क्योंकि इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, नेक्स्ट आटम कार्बन है इधर। तो 1 2 3, तो क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ आर कॉन्फ़िगरेशन। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, फोर्थ ग्रुप डैश पे है 1 2 3। एंटी क्लॉकवाइज में रोटेशन हुआ एस। आर एंड एस क्या होता है? एनांशियोमर्स। ओके राइट। नेक्स्ट वन, दिस इज सिस फॉर्म, क्योंकि इधर हाइड्रोजन ऐसा लिख लो, सिस फॉर्म। देखो अल्काइल ग्रुप कैसा था, ऐसा चल रहा है, दिस इज सिस। इधर देखें तो ट्रांस, ये अल्काइल इधर, मतलब इधर एक हाइड्रोजन लगा ऐसा, इधर एक हाइड्रोजन लगा, ये जो है डबल बॉन्ड है। तो 8 कार्बन है इसमें, राइट। 8 कार्बन से हमको जी शो करता है बोल के बताया, अराउंड डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड जगह पे जी शो करता है। ये दोनों क्या होता है? सिस साइंड ट्रांस, ट्रांस। ये दोनों क्या हो जाएगा? डायास्टीरियोमर्स। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक कायरल सेंटर है, इधर भी कायरल सेंटर है, मगर एक कायरल सेंटर पे डायास्टीरियोमर्स नहीं होगा। तो मगर आपको देखें तो इधर कैसे दिख रहा है बेटा? सिस फॉर्म दिख रहा है ना, वेरी गुड। इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, सेम ग्रुप, मतलब सेम हाइड्रोजन सेम साइड आ गया। तो इधर देखें तो हाइड्रोजन इस तरफ है और इस तरफ हाइड्रोजन है, तो देखें तो क्या हो गया? ट्रांस फॉर्म है ये ट्रांस, दिस इज सिस फॉर्म। यहाँ पर कायरल सेंटर तो है, मगर इसका कॉन्फ़िगरेशन निकाले तो आपको यह साइन ऐसा आता है। एक बार चेक करके मुझे बता दो, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होगा। मगर इधर क्या चल रहा है? सिस एंड ट्रांस, तो ये दोनों को क्या बोलते हैं? डायास्टीरियोमर्स बोलते हैं, स्टीरियोमर्स। सो फाइनली ये कंपोनेंट डायास्टीरियोमर्स होता है, ठीक है ना, राइट। आप चेक कर लो, इधर एस आएगा तो हमने डायास्टीरियोमर मान लेना, क्योंकि इधर हमको दिख रहा है ना सिस एंड ट्रांस, तो ये ग्रुप है समझो। ऐसा कॉन्फ़िगरेशन निकाल के भी फायदा नहीं है, क्योंकि ये ग्रुप है, ये ऐसा, इधर तरफ एक ग्रुप, इधर तरफ एक ग्रुप। ओके राइट, कम टू द दिस क्वेश्चन। इधर क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कर लीजिए, इधर आर एस कॉन्फ़िगरेशन आता है क्या? चेक करो एक बार। वेरी गुड, सही बोला सर। यहाँ पर Cl मिथाइल का बाजू में दिया, तो इधर क्या दिया था? मिथाइल का बाद में OH दिया, मतलब इसका Cl का पोजीशन क्या किया था? इधर से OH इधर आया, देख लो, बराबर है ना। इथाइल का बाजू में है OH, अभी मिथाइल का बाजू में आ गया, वेरी गुड, चेंज हो गया ना पोजीशन। अभी इसको क्या बोलते हैं? पोजीशन आइसोमर्स बोलते हैं, पोजीशन आइसोमर्स। इसमें एनांशियोमर डायास्टीरियोमर्स नहीं बता सकते, क्योंकि देख लो सेम ग्रुप्स, इधर Cl है, मगर इधर देखे तो मिथाइल का बाद में क्या है? OH है, तो सेम ग्रुप चाहिए। वैसा रहता है तो हम बता सकते हैं। यहाँ पर कैरल सेंटर पे जो है, इधर भी कैरल सेंटर पे वही चाहिए, मगर इधर कैरल सेंटर पे क्या आया? OH आया। इधर Me के बाजू में क्या आया? Cl आया। इधर Et के बाजू में क्या आया? OH। इधर Et के बाद में क्या आया? Cl, अलग आया ना, तो हम नहीं बता सकते RS कॉन्फ़िगरेशन। इसको पोजिशनल आइसोमर्स बोलते हैं, ठीक है ना, समझ में आया? राइट राइट।